सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एनसेट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि एनसेट होता क्या है। ठीक है। सो व्हाट इज एनसेट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो माय नेम इज नितिन एंड राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माय बीएससी बीएड फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और मैंने भी एनसेट का एग्जाम दिया है और मैंने भी एनसेट का एग्जाम क्लियर किया है। तो इसीलिए मैं आपको बता सकूंगा अच्छे से डिटेल में कि भाई एनसेट होता क्या है। ठीक है। तो चलिए स्लाइड के साथ स्टार्ट करेंगे, आपको बिल्कुल डिटेल में बताते चलेंगे कि एनसेट का पीछे का बैकग्राउंड क्या था, व्हाट इज द रीजन कि ये आया, अब ये कैसे वर्क कर रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एनसेट के बैकग्राउंड पे। तो आपको पता होगा कि एनईपी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड 20 है ना, 2020। तो इसका जो था, इसके अंदर एक मेन ये था कि इसके अंदर जो सभी टीचर्स होने चाहिए ना, उनका यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए। सभी टीचर्स की एजुकेशन जो होनी चाहिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और अच्छे से, मतलब जितना हो सके, अगर टीचर स्ट्रॉन्ग होगा, जितना टीचर की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही टीचर अपने जो अपकमिंग फ्यूचर होगा उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मीन्स अपकमिंग फ्यूचर यानी कंट्री का अपकमिंग फ्यूचर उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है। तो यही था एनईपी 2020 में क्लियरली मेंशन है। क्या मेंशन है? इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन, द एडमिशन टू प्री सर्विस टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम shall be through suitable subject and aptitude test conducted by NTA and shall be standardized, keeping in view the linguistic and cultural diversity of country। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एनटीए एक मतलब एनटीए एग्जाम कराएगा, जिससे कि मतलब जो किस में हेल्प करेगा, उन प्रोग्राम्स में, यानी प्री सर्विस टीचर प्रिपरेशन जो प्रोग्राम होगा उनके अंदर एंट्रेंस के लिए एनटीए एक एग्जाम कंडक्ट कराएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराएगा। और किस चीज का ख्याल रखते हुए कराएगा? लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी का ख्याल रखते हुए कराएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि भाई आपको हर हर लैंग्वेज के अंदर जो होता है एनसेट का एग्जाम करने की आपके पास वो होता है, चांस होता है कि आप जिस भी एग्जाम में करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो चलिए, यही था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कारण जो आया था कि ये एक एग्जाम था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है। यही था इसका बैकग्राउंड। ये एनसेट का जो बैकग्राउंड है वो है एनईपी 2020। एनईपी 2020 बोल देता हूँ मैं। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो अब इसके अंदर आता है वो जो एजुकेशन प्रोग्राम था, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वो क्या है? वो है आईटेप, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये क्या है? बेसिकली इसके अंदर है ना 4 साल की, आपको 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड बीएड ड्यूअल डिग्री मिलती है। मतलब बीएड के साथ कोई आपका एक मेजर सब्जेक्ट होगा, उसकी आपको डिग्री मिलती है। ठीक है। तो ये भी क्लियरली मेंशन्ड है एनईपी 2020 में कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाएगा। ठीक है। जो कि मतलब बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, इसमें आपको ड्यूअल मेजर बैचलर्स डिग्री मिलेगी। एक तो एजुकेशन हो जाएगी, एक जो आप अपनी करना चाहते हो एजुके, मान लो लैंग्वेज में, आर्ट्स में, कॉमर्स में या फिर साइंस में, जो भी आपका है, मैथमेटिक्स वालों का मैथमेटिक्स, जैसे मेरा मेजर मैथमेटिक्स है तो मुझे अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी मैथमेटिक्स की और एज वेल एज एजुकेशन की। ठीक है ना। तो यही यही सीन होगा सबके साथ, जिसका मेजर अलग है उनका अलग होगा। जैसे कोई बीकॉम प्लस बीएड करना चाहते हैं तो उसे कॉमर्स की डिग्री मिलेगी और एज वेल एज उसे एजुकेशन की मिलेगी। ठीक है। तो यही ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, ये 4 साल का है। इसके अंदर आपको दो मेजर ड्यूअल डिग्री मिलेगी। तो क्या था बैकग्राउंड? सबसे पहले कि एनईपी 2020 आया, वो चाहता था कि अपकमिंग जो टीचर्स बने, उनकी जो मोरल वैल्यूज हो और उनका जो स्टैंडर्ड हो वो यूनिफॉर्म हो, सब टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हो और उन्हें पहले खुद को भी इस काइंड की ट्रेनिंग मिली हुई हो कि वो अच्छे से पढ़ा सके। ठीक है। जैसे अब हम हैं, हम जिस कॉलेज में जहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं आईआईटी खड़गपुर में, इसलिए हमारे लिए स्पेशली एजुकेशन की जो वो होती है क्लासेस चलती है। हमें पेडागोजी और फिलोसफी की जो है अलग क्लासेस लग रही है, जिसमें हमें बताया जाता है कि हमें कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को। एज वेल एज हमें पता लगता है कि जो हमारे मतलब जो और पर्सन थे जो फिलोसफी जिन्होंने दी है अलग अलग काइंड की, तो उन्होंने किस बेसिस पे अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, हमें उनसे हमें क्या सीख मिलती है, ये जो सारी चीजें हम एजुकेशन में जैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वही सारी चीजें सिखाई जाती है। ठीक है। तो यही था आपका आईटेप प्रोग्राम, जिसके अंदर की 4 साल की मेनली आपको ड्यूअल डिग्री मिलती है। उसके बाद आता है एनसेट। क्या है? तो एनसेट है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है। और ये आपका कौन कराता है? ये आपका एनटीए कराता है, आपको पता होगा। और इसके अंदर है ना बहुत से सेंट्रल, स्टेट और आरआई तक भी इन्वॉल्व है। ठीक है ना। मतलब आपको पता होगा कि 4 आईआईटी इन्वॉल्व है, यानी आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोपर, आईआईटी भुवनेश्वर एंड आईआईटी जोधपुर। 4 आईआईटी है। तो आप आईआईटी से
आप आईआईटी से कर सकते हो बीएससी बीएड, ठीक है। क्योंकि आईआईटी में तो आपको पता होगा सिर्फ बीएससी है, बीए बीकॉम नहीं है। अगर इफ किसी में होगी तो वो एक्सेप्शन। ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये मेरा फील्ड नहीं है कि मुझे हर एक इसकी कॉलेज की आपको इन्फॉर्मेशन हो। इस ये जो फील्ड है ना, ये आपके पुरुषोत्तम सर का है। तो वो आपको, अगर आप पूछोगे कमेंट्स में, तो वो आपको जरूर जवाब देंगे कि किस किस आईआईटी में या किस किस एनआईटी में, किस किस आरआई में कौन कौन सा मतलब आपको फील्ड मिल रहा है परस्यू करने के लिए, ठीक है। तो मेनली मेरा काम ये था आपको बताना कि जो एनसेट एग्जाम है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और यही है जो आपको आईटेप प्रोग्राम के अंदर एडमिशन दिला सकता है। यानी अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म किया एनसेट एग्जाम में, तो आप सीधा डायरेक्ट आओगे। अच्छा परफॉर्म करने के बाद अगर आपने चूज किया है कि आपके पास पीसीएम था, तो आप आ सकते हो आईआईटी खड़गपुर में या किसी भी जो और बाकी की 3 आईआईटीज है उन, ठीक है। तो यही है एनसेट। अब अब इसके अंदर एनटीए का रोल क्या है? एनटीए बेसिकली क्या है? एनटीए क्या करती है? एनटीए आपका पेपर लेती है, ठीक है, एग्जाम वो कराती है, एग्जाम सेंटर वगैरह वो कराती है, चेकिंग वो करती है, ठीक है, और मतलब आपको आंसर की वही देगी, फाइनलाइज भी वही करेगी, और रिजल्ट भी डिक्लेयर वही होगा। बस लास्ट में रिजल्ट डिक्लेयर करके ये हर एक आईआईटी मतलब जो भी आपका डाटा होता है, ये हर एक यूनिवर्सिटी के पास आगे फॉरवर्ड कर देता है। फिर आगे जो प्रोसेस होता है वो सारा यूनिवर्सिटी का होता है। ऐसा नहीं होता, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं आप सोच रहे हो कि एनटीए ने तो ये कह दिया कि आप कोई भी 2 रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो, लेकिन किसी ने, किसी आईआईटी ने, किसी एनआईटी ने, किसी ने कुछ और अगर क्राइटेरिया रख रखा हो तो वो भी हो सकता है। एनटीए ने एज क्राइटेरिया कुछ और रखा हो, और आईआईटीज ने कुछ और रखा हो एज क्राइटेरिया। तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी का जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको उसके भी क्राइटेरिया के अंदर से गो थ्रू होना पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। अब मैं इस ही वीडियो में एक चीज सोल्व कर देता हूँ। पता है, बहुत से लोग कहते हैं कि भैया अगर हम आईआईटी में आ जाते तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा, हमारी वैल्यू तो कम नहीं होगी। पहली बात, आप आईआईटी में आते हो, आप किसी भी आईआईटी में आते हो, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस का भी लड़का आता है, कोई कोई भी आता है, कंप्यूटर साइंस का बच्चा आता है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आता है, कोई भी कुछ आता है, तो वो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने, आप वहां से पढ़ के आए हो, ठीक है, तो आपको कंप्यूटर साइंस में ही आपको जॉब मिलेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की आप ब्रांच में आए हो तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, यहाँ पे एक टेस्ट होता है पहले, ठीक है। अगर आपने वो टेस्ट क्लियर किया, आईआईटी में आने के बाद भी एक टेस्ट होता है अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना है तो, अगर आपने वो टेस्ट क्लियर किया, ठीक है, उस टेस्ट के अंदर आप किसी भी फील्ड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी फील्ड का आपने टेस्ट क्लियर कर दिया, आप उसमें बैठिए, आप उसी की प्लेसमेंट में फिर बैठ सकते हैं। अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये बात हमारे लिए भी ओपन है। अगर हम आते हैं बीएससी बीएड वाले, तो हम भी उसमें बैठ सकते हैं प्लेसमेंट कॉम में, और हम ना, अगर हमने पेपर क्लियर किया, हमारे पास स्किल सेट है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें लेके जाएगी। क्योंकि जो कंपनीज यहाँ पे आती है वो हमें प्लेसमेंट देने के लिए आती है, और वो ये नहीं देखती कि आपके पास कि मतलब आपकी कौन सी ब्रांच है, इवन वो ये देखती है कि आपके पास स्किल्स है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या बात हुई? अगर सोचिए कोई बंदा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में आ गया, और वो यहाँ पे आके चिल हो गया कि मैं तो कंप्यूटर साइंस में आ गया, मुझे तो अब कोई दिक्कत नहीं। और वही कोई बीएस मैथमेटिक्स वाला लड़का है, वो पूरे यहाँ पे आके मेहनत पे मेहनत किए जा रहा है, और क्या फिर वो उसका मतलब पैकेज ही नहीं लगना चाहिए। आपको अगर पता भी हो, आईआईटी खड़गपुर के लास्ट कुछ ईयर्स का ये सीन हो रहा है कि बीएस मैथमेटिक्स जो है वो हाईएस्ट एवर पैकेज लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपका डेप अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, तो आप मतलब बीएससी बीएड में आ गए तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आप आइए, आईआईटीज हुई, एनआईटीज हुई, और इवन आरआईज भी आपको फ्रीडम प्रोवाइड करती है। आपको जहां जाना है आप उसके लिए तैयारी कीजिए, ठीक है। तो यही इस वीडियो में मुझे क्लियरली जो था ये डाउट सोल्व करना था, और ये बताना था कि एनसेट होता क्या है, ठीक है। सो अभी एक बता देता हूँ मेरिट लिस्ट का क्या होता है। मेरिट लिस्ट में एनटीए का कुछ वो, मतलब एनटीए क्या करता है, एनटीए सीधा जाके आपको एक डाटा दे देता है। उसके बाद कॉलेज का क्राइटेरिया डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कॉलेज को ओबीसी की कितनी सीट लेनी है, एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की कितनी सीट लेनी है, पीडब्ल्यूडी की, फिजिकल वीक जो होते हैं, तो उसके बेसिस पे जो कॉलेज होता है वो मेरिट लिस्ट निकालता है इंस्टेड ऑफ एनटीए। एनटीए तो बस हर एक कॉलेज को डाटा फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट भी जो निकलती है वो कॉलेज के बेसिस के ऊपर निकलती है, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी स्टिल कोई डाउट हो कि भाई एनसेट होता क्या है, एनसेट एग्जाम क्या होता है, कि मतलब अभी भी आई गेस की रहना नहीं चाहिए, मैंने मेनली फिर भी बता दिया है सारा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने का सोचूंगा, ठीक है।
तो इसी के साथ बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ओके गाइस, बाय।